बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली हावी। निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 200 से ज्यादा अंक गिरकर 15,810 पर हुआ बंद। सेंसेक्स करीब 100 अंक गिरा। निफ्टी बैंक में भी रही 125 अंकों की गिरावट। रुपए ने बनाया गिरावट का नया रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले 79 रुपए 37 पैसे के स्तर तक फिसला। इस साल 6.5% की गिरावट। सिटी को कच्चे तेल में बड़ी गिरावट की आशंका। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अगर मंदी आई तो इस साल के अंत तक $65 तक फिसल सकते हैं दाम। ग्लोबल मंदी में ही डिमांड नेगेटिव होती है। खाने के तेल की घटती थोक कीमतों का फायदा रिटेल ग्राहकों तक पहुंचाने पर केंद्र सरकार का फोकस। ईटी नाउ स्वदेश एक्सक्लूसिव खबर। खाद्य मंत्रालय ने बुलाई ऑयल प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स की बैठक। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज छूट के ऐलान से चीनी शेयरों में जोश। बलरामपुर चीनी, धर्मपुर चीनी में दिखी बढ़त। 12 और 15% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी। स्पाइस जेट की SG-11 फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली से दुबई जा रही थी फ्लाइट। 7 जुलाई को बनारस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। मिड डे मील किचन का उद्घाटन करने के साथ ही करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। नागपुर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हवाई अड्डे पर हुआ गर्मजोशी से स्वागत। फडणवीस ने निकाला रोड शो। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा। यहां उन्होंने राज्य की जनता के लिए की पूजा अर्चना। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी रच रही है शिवसेना को खत्म करने की साजिश। हिम्मत है तो चुनाव कराकर दिखाएं। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष रखेगा दलील, उसके बाद ही हम रखेंगे अपना पक्ष। अमरावती मर्डर में मुख्य आरोपी इरफान शेख को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत। अमरावती की जिला कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। उदयपुर मामले में एनआईए जांच में बड़ा खुलासा। 17 जून को ही रची गई थी कन्हैया लाल के हत्या की साजिश। 7 से 8 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। उदयपुर हत्याकांड में वीडियो वायरल करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। लोगों में दहशत फैलाने के मकसद से आरोपियों ने वायरल किया था वीडियो। कन्हैयालाल मर्डर के बाद एक वकील को मिली धमकी। एक शख्स ने यूट्यूब पर गर्दन काटने को दी धमकी। वकील ने जिला बार एसोसिएशन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची बिहार। राज्य के विधायकों और सांसदों से की मुलाकात। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद की जमीन को कमिश्नरेट की निगरानी में खुदवाने की अपील। ज्ञानवापी केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। कल पूरी नहीं हो सकी मुस्लिम पक्ष की दलील। मूसेवाला हत्याकांड में 2 और शार्प शूटर्स गिरफ्तार। पटियाला हाउस अदालत ने शूटर्स को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। चित्रकूट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत लगाए पौधे। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग का असर झेल रही है क्योंकि हमने वन और जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियों को भुला दिया है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मायावती का हमला। कहा, सीएम योगी का कार्यकाल उदासीन और निराशाजनक रहा। ईडी ने सपा नेता आजम खान की पत्नी और बेटे को भेजा समन। जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आजम की पत्नी तंजीम, फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के सहारनपुर में पूर्व एमएलसी के घर पर चला बुलडोजर। नगर मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी ने कहा, पूर्व बसपा एमएलसी हाजी इकबाल को कार्रवाई से पहले दिया गया नोटिस। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को मिली जान से मार देने की धमकी। ईमेल से मिली धमकी में लिखा, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे।
पंजाब में भगवंत मान मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। अमर अरोड़ा, इंद्रवीर सिंह, निज्जर औक, चेतन सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान, कहा पंजाब के लोगों की उम्मीद पर उतरेंगे खरे, अगले 2 से 3 दिन में हो जाएगा विभागों का बंटवारा। पंजाब कैबिनेट के विस्तार के बाद कल होगी पहली बैठक। 6 जुलाई को सुबह 10:30 बजे सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। अग्निपथ योजना में नौसेना की भर्ती में होगी महिलाओं की 20% हिस्सेदारी। महिलाओं को अलग अलग ब्रांचों में भेजा जाएगा। कुपोषण को लेकर केंद्र सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। फोर्टिफाइड राइस के बाद अब मिड डे मील को और भी पोषण युक्त बनाने की तैयारी। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी शुरू करेगी हिंदी स्टडीज कोर्स। 15 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। जोधपुर में 2 ट्रेलर की आमने सामने भिड़ंत, टक्कर के बाद डीजल टैंकर फटने से लगी आग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सिविल हॉस्पिटल में नए भवन का किया गया शिलान्यास। सीएम जयराम ठाकुर ने किया शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा ड्रोन, तलाशी अभियान में जुटी पुलिस। असम के नगांव बाढ़ के चलते धान की फसल हुई खराब। फसल क्षतिग्रस्त होने से किसान हुए परेशान। मुंबई में बारिश के बीच घाटकोपर में हुआ भूस्खलन। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। तेज बारिश के बाद मुंबई के कई हिस्सों में सड़कों पर हुआ जल भराव। सायन से लेकर अंधेरी तक लोग हो रहे परेशान। केरल में जारी है बारिश का कहर। 6 जिलों के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 लोगों की हुई कोरोना से मौत। रथ यात्रा के बाद भुवनेश्वर में आया कोरोना के मामलों में उछाल। बढ़ी संक्रमितों की संख्या। इलिनॉइस में हुई गोलीबारी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में साफ सुनाई दे रही है गोलियों की आवाज। इधर उधर भागते दिखे लोग। शिकागो के इलिनॉइस में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान 10 राउंड फायरिंग, 6 लोगों की मौत, 30 घायल। शिकागो शूटिंग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में लगी पुलिस। और अब बुलेटिन की शुरुआत आसमानी आफत के साथ।